अरे बहू ये क्या छौंक दिया? धसक उठ रही है। माँ जी कोफ्ते बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो कोफ्ते बनाने के लिए नहीं कहा। वो माँ जी आप लेटी हुई थी तो मैंने सोचा अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ, अभी 4 दिन हुए नहीं इस घर में आए और अभी से अपनी मनमर्जी चलाने लगी तुम तो। एक हमारा जमाना था, अपनी सास से बगैर पूछे कभी चाय भी नहीं बनाई। मधु जी का पारा 7वें आसमान पर था। नीरू की शादी को 15 दिन हो गए थे। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर का काम तो घर की बहू को करना ही पड़ता है। पहले 2-4 दिन तो सासू माँ खुद ही रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। नीरू ने सोचा चलो मैं नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे ये कि हमेशा सासू माँ की इजाजत लेकर ही कोई भी काम करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाए क्या नहीं। दूसरे दिन सर्फ के डब्बे को खाली देखकर नाराज होने लगी। 10 दिन पहले ही डब्बा भरा था, इतनी जल्दी खाली भी कर दिया। अब सर्दियों में इतने कपड़े होते हैं धोने के लिए, इसलिए रोज मशीन लगानी पड़ती है तो सर्फ तो लगेगा ही ना। लेकिन सासू माँ को उससे भी शिकायत है। एक दिन नीरू की सास अपनी बहन से फोन पर बातें कर रही थी तो नीरू ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी, बहन मैं तो अपने घर का सारा काम अपनी देख रेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मनमर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कस के रखा कर, नहीं तो घर में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे नीरू को समझ आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा, चलो सासू माँ की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही नीरू ने सासू माँ से पूछा, माँ जी चाय बना लो क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने ऊँघते हुए कहा। चीनी कितनी डालूं? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और परांठे बना ले। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ के कर रही है। वो पूजा करने के लिए बैठने ही वाली थी कि नीरू ने फिर आवाज लगाई, माँ जी कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ रही है तो सासू माँ भला कैसे न बताए। उन्हें रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीजें बताकर जैसे ही बैठने लगी नीरू ने फिर आवाज लगाई, माँ जी जरा मशीन में सर्फ डाल दीजिए। मुझे तो अंदाजा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर उठना पड़ा। दोपहर को जैसे ही सासू माँ आराम करने के लिए लेट, नीरू ने आवाज लगाई, माँ जी खाने में क्या बनाना है? बहू दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद, माँ जी कौन सी दाल बनाऊं, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो, सासू माँ ने खींचते हुए कहा। आज न तो वो ढंग से पूजा कर पाई न ही आराम कर पाई। नीरू मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन साथ ही उसे सासू माँ को इस तरह परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। शाम को फिर वही शुरू हो गया, माँ खाने में क्या बनाना है? सब्जी में कौन कौन से मसाले डालने हैं? दूध गर्म दूं या ठंडा? सासू माँ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू अब मुझसे कुछ मत पूछना। न सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया, न टीवी देखने दिया, और तो और भगवान का नाम भी शांति से नहीं ले पाई। लेकिन माँ जी आपने ही तो कहा था कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। नीरू मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।